Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. Today our class is 6th, subject history, chapter 12, ancient Jammu and Kashmir and Ladakh. आज हमारा सब टॉपिक है ललितादित्य एम्पायर बिल्डर ऑफ कश्मीर. Have you ever visited the Martin Temple in Anantnag or the ruins at Parhaspura in पटन में और अनंतनाग में कुछ टेम्पल्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं, ललितादित्य ने बनाए हैं. दीज बिग बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स वेयर बुल्ट बाय ललितादित्य मुक्तापीड मोर देन 1200 ईयर्स एगो. 1200 साल पहले, 1200 साल से ज़्यादा, ललितादित्य ऑफ करकोटा फैमिली रूल्ड कश्मीर. ललितादित्य करकोटा फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने हुकूमत की है कश्मीर में 724 से लेके 761 सी. ही वॉज ए ग्रैंड सन ऑफ दुर्लभ वर्धना. वो ग्रैंड सन थे, पोते थे किसके? दुर्लभ वर्धना के. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ करकोटा फैमिली, जिन्होंने करकोटा फैमिली की बुनियाद डाली थी कश्मीर में. ह्यून त्सेंग ए चाइनीज़ ट्रैवलर एक आए थे उस ज़माने में, विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग दुर्लभवर्धना's रूल. ललितादित्य के जो दादा थे जब वो हुकूमत कर रहे थे, तो उस टाइम एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था ह्यून त्सेंग. तो उन्होंने पाया रिमार्केबल रिलीजियस टॉलरेशन थी, प्रिवेल कर रही थी एवरीवेयर, हर जगह पे रिलीजन बहुत अच्छे से चल रहा था. एक तो बुद्धिज़्म चल रहा था, तो इसी के साथ दूसरे मज़हब भी, इसके साथ साथ जो दूसरे मज़हब के मानने वाले थे वो भी चल रहे थे. ललितादित्य एक्सपेंडेड द किंगडम एंड मेड इट एन एम्पायर. तो अपनी जो किंगडम थी उसको एक बहुत बड़ी एम्पायर में तब्दील कर दिया उन्होंने. His reign was marked by conquests over a considerable portion of the Indian mainland. उन्होंने इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन जीत लिया और large tracts of Central Asian regions. After conquering the smaller states, छोटी रियासतों को जीतने के बाद, around the kingdom of Kashmir, जो कश्मीर के आसपास जो छोटी छोटी सल्तनतें थी, हुकूमत करते थे, he is reputed to have conquered the कनौज. तो उन्होंने कनौज पे जीत लिया. कनौज, पंजाब, तिब्बत, बदख्शां एंड नियर बाय टेरिटरीज. और जो कश्मीर के आसपास, इन जगहों के आसपास जो जगह थी वो सारी जीत ली. ही फॉट अगेंस्ट यशवर्मन, द पावरफुल रूलर ऑफ कनौज. तो जो उस टाइम के बादशाह थे कनौज के, यशवर्मन, तो उन्होंने उसको हरा दिया. ही रेज्ड हिज कंट्री टू ए पिच ऑफ ग्लोरी. तो एक बहुत ही कामयाब जगह तक अपनी कंट्री को उन्होंने पहुंचाया, जो एक यादगार है. तो उस ज़माने में जो थे वो बुद्धिज़्म, शिवाज़्म एंड विष्णुइज़्म रिसीव्ड ललितादित्य पैट्रनेज इन इक्वल डिग्री. जो बुद्धिज़्म और शैविज़्म थे, विष्णुइज़्म थे, ये वो बराबर से मानते थे. ही वॉज ए शेवती एंड बुल्ड मैनी रिलीजियस प्लेसेस फॉर द पीपल ऑफ मैनी रिलीजियस फेथ. जो अलग अलग मज़हब से भी बिलोंग करते थे, जो मानते थे, तो उन्होंने उनके लिए भी मंदिर वगैरह जो भी बनानी थी, रिलीजियस प्लेसेस थी, वो बनाए. ही ट्रीटेड ऑल रिलीजियस इक्वली. सब मज़हब को वो बराबर मानते थे. ललितादित्य वॉज ए ग्रेट बिल्डर. जो ललितादित्य थे वो एक ग्रेट बिल्डर थे. बिल्डर मतलब कंस्ट्रक्शन करवाने वाले, जो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मंदिर, अच्छी अच्छी जगह बनाते थे, रिलीजियस प्लेसेस बनाते थे. ही बुल्ट अ ग्रैंड टेम्पल ऑफ मार्टन. तो एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया उन्होंने, जो वर्शिप द सन गॉड, सूरज के देवता का मंदिर बनाया. तो उस वहाँ पे लोग पूजा करने जाते थे. ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी बिल्डिंग्स एट परिहासपुरा. में भी उन्होंने बहुत सी
कंस्ट्रक्शन के काम किए, विच आर नाउ इन, जो आज खंडरात बन गए। रुइंस का मतलब है खंडहर। परिहासपुरा वॉज हिज कैपिटल सिटी, तो जो परिहासपुरा थे वो उनकी राजधानी थी। इसके बाद आता है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का जो दौर है वो 855 से लेके 883 सी तक माना जाता है। सी का मतलब है क्राइस्ट एरा। वॉज ए पीस लविंग किंग, जो अवंती वर्मन थे वो पीस लविंग बादशाह थे। हु डिड नॉट फाइट वार्स, जो जंग नहीं करते थे। इसके बदले में वो डिवोटेड हिज रिसोर्सेज फॉर द इंस्टेड ही डिवोटेड हिज रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो जो भी इनके पास रिसोर्सेज थे तो वो किसके लिए करते थे? अपनी प्रजा के लिए, अपनी आवाम को वो सब फैसिलिटीज़ देते थे। ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके जो दौर में, अवंती वर्मन के दौर में, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। तो जो मेन पेशा था, काम करने का था, वो खेती बाड़ी थी। लोगों की ज़िंदगी बसर करने का जो मेन ज़रिया था वो एग्रीकल्चर थी, खेती बाड़ी थी। कहाँ के लोगों का? कश्मीर के लोगों का। द ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स वाज हैम्पर्ड बाय द डिवास्टिंग फ्लड्स ऑफ झेलम एंड द ओवरफ्लो ऑफ द वुलर लेक। जो कोई भी ग्रोथ होती थी, प्रोडक्शन होती थी, फसल होती थी, तो वो किसके साथ खराब हो जाती थी? जब ये झेलम का पानी बाढ़ आ जाती थी, फ्लड आ जाता था, और ओवरफ्लो, जब वुलर लेक ओवरफ्लो हो जाती थी, पानी ऊपर से बहने लगता था, तो ये सब फसलें तहस नहस हो जाती थी। These floods resulted in the destruction of the crops, तो ये सब बर्बाद हो जाता था। Fields and scarcity of staple food in कश्मीर, तो जो मेन ग़िज़ा थी, जो स्टेपल फूड था, वो था यहाँ का चावल और कनक। तो जो चावल था वो ख़राब हो जाता था। अवंती वर्मन ने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स की मदद से, टुक मैनी स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन कश्मीर। तो जो यहाँ के लोग थे उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी फ़ायदे के लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत से काम किए। ही टुक मेजर्स टू इम्प्रूव, बहुत से स्टेप्स उठाए, इम्प्रूव की इरिगेशन फैसिलिटीज़, ड्रेजिंग ऑफ झेलम, झेलम को ड्रेजिंग की, थोड़ा गहरा किया, एंड डिगिंग कैनाल्स, और नई कैनाल्स, नहरें बनाई, टू गिव द कंट्री फ्रॉम रिक्वायरिंग फ्लड्स। तो कंट्री को, अपनी कश्मीर को, अपनी कंट्री को किससे बचाया? फ्लड से। इन दिस वर्क द किंग वाज असिस्टेड बाय सोया। तो एक मानो इंजीनियर ही थे जिनमें महारत थी, एक बहुत अच्छे इंजीनियर थे, उनका नाम था सोया। तो उन्होंने अवंती वर्मन की बहुत हेल्प की, और क्या मैनेज किया? ही मैनेज टू रिमूव द ब्लॉकिंग्स इन द झेलम। तो झेलम में जो भी ब्लॉकेज थी, जो रुकावटें आती थी, वो उन्होंने सब दूर की, झेलम नियर बारामूला के पास। एंड लेट द वाटर फ्लो स्मूथली आउट ऑफ द वैली, तो बड़े स्मूथली जो पानी बहकर कश्मीर वैली से बाहर, झेलम के ज़रिए बाहर जाने लगा। द इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई। किस में हो गई इम्प्रूवमेंट? आ गई आपाशी में, जो एग्रीकल्चर जिसके साथ एक्सपेंशन हो गया, बढ़ गई, ज़मींदारी बढ़ गई, फसल बढ़ गई, लोग आबाद होने लगे। अवंती वर्मन वाज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर। तो ललितादित्य की तरह ही अवंती वर्मन भी एक ग्रेट बिल्डर थे, बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड 2 लॉफ्टी टेम्पल्स। तो जो अवंती वर्मन थे, तो इन्होंने भी बहुत बड़े मंदिर 2 बनाए इन हिज कैपिटल सिटी। कहाँ पे बनाए? अवंतीपुरा में। वुमेन रूलर्स ऑफ कश्मीर, हमारा एक छोटा सा सब टॉपिक है इसमें। औरतों ने भी कश्मीर में हुकूमत की है। द हिस्ट्री ऑफ एंशंट कश्मीर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एट इट सॉ द रूल ऑफ मैनी फीमेल रूलर्स। तो जो हिस्ट्री है कश्मीर की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से फीमेल रूलर भी यहाँ पे हुए हैं।
सुगंधा वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक है सुगंधा। सुगंधा जो थी, शंकावर्मन एंड सुगंधा, शंकावर्मन और सुगंधा हैड ए सन, उनका एक बेटा था, whose name was गोपाल वर्मन। शंकावर्मन और सुगंधा का एक बेटा था, उसका नाम था गोपाल वर्मन। आफ्टर द डेथ ऑफ शंकावर्मन, गोपाल वर्मन, who was still a child, succeeded his father. जब गोपाल वर्मन अभी बहुत ही छोटा था, तो सुगंधा जो थी, उसकी माँ, हिज मदर एक्टेड एज ए गार्डियन टू द इन्फेंट किंग। तो अपने शंकावर्मन के बाद बादशाह कौन बन गया? छोटा बच्चा, उसका नाम क्या था? गोपाल वर्मन। वो अभी छोटा बच्चा था, तो किस गार्डियन कौन बन गया? इनकी माँ सुगंधा। आफ्टर द डेथ ऑफ गोपाल वर्मन, क्वीन सुगंधा herself assumed the royal power in 904 CE and ruled until 906. मानो 2 साल तक सुगंधा ने हुकूमत की। दीदा was another powerful female. दीदा एक और पावरफुल फीमेल मोनार्च ऑफ कश्मीर है। She started her rule in 981 CE and continued on the throne of Kashmir till 1003 CE. तो ये थी कश्मीर की स्टोरी, कश्मीर की फीमेल रूलर्स जो सुगंधा थी। इसके बाद दीदा ने हुकूमत की 1003 CE तक, 981 से लेकर 1003 CE तक। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।